नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। आज जिस तरीके से चुनाव के नतीजे सामने आए, निकलकर रुझान जिस तरीके से और फिर जो सीटों पर जो है रुझान थे, उसके बाद स्थिति साफ हो गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो जीत थी उसका जश्न जो था वो और भी बढ़ता चला गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से कुछ सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है बीजेपी प्रत्याशियों ने भी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में नोएडा की बात करें तो पंकज सिंह ने 1,80,000 मतों से यहाँ पर जीत हासिल की। और बात अगर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जाए तो योगी आदित्यनाथ ने भी 1,100 पर मतों से जीत हासिल की है। और उत्तराखंड में भी लगातार जो है बीजेपी को जो है बहुमत मिला है। और जिस तरीके से लगातार सीटों पर रुझान आगे चल रहे थे, कुछ सीटों पर जो है स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई, वहां पर भी जो है जल्दी ही स्थिति साफ हो जाएगी। तो विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे स्टेट हेड मनीष कागरान और हमारे स्टेट प्रभारी राम गोपाल मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को, आप पूरे इस चुनाव के नतीजों को? बिलाल, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जिस रुझान जो थे भाजपा के पक्ष में है, और अगर देखा जाए तो कुछ ही देर की बात है जो कि सारे रिजल्ट सामने निकल करके आ जाएंगे, क्योंकि जो रुझान है, रुझान में सुबह से ये रहा कि बहुमत से निकल करके आएगी। करीबन अगर देखा जाए तो कम से कम 45-46 जो सीट रुझान पर दिख रहे हैं। और अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में से भाजपा की जो सरकार बनने जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है बिलाल कि इतिहास ये रचा जा रहा है एक तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि अगर हम देखें उत्तराखंड को निर्माण हुए करीब 20 के साल के करीब हो गए हैं, और करीब 5-5 साल के बाद जब भी चुनाव होते हैं तो एक सरकार आती है, फिर दूसरी सरकार आती है। आप देखेंगे अगर 10-10 5-5 साल भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड में राज किया है, पर इस बार पहली बार ऐसा होगा जब भाजपा दोबारा से उत्तराखंड की सरकार बनाएगी, लगातार दोबारा बार। ये इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में बिलाल पहली बार होने जा रहा है। अगर ये देखा जाए, जैसे शुरू में इस तरह की बातें निकल कर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे जो बिल्कुल दमखम भर रहे थे, हरीश रावत भी दमखम भर रहे थे कि इस बार जो लोगों के मन के अंदर बदलाव आएगा, बदलाव है, और उसको वो सीट में कन्वर्ट कर पाएंगे, पर ये कहीं नहीं देखा गया। और देखा गया कि जो लोग सहमत थे, और कहीं ना कहीं मोदी जो फैक्टर था, कहीं ना कहीं मोदी की जो विकास योजनाएं थी जो उन्होंने केंद्र स्तर से चला रखी थी, कहीं ना कहीं लोगों के मन में थी वो, और उसको देख करके लोगों ने इसके पे वोट किया। बिलाल, बिल्कुल। रामगोपाल, आप इस पूरे जनाधार को कैसे देखते हैं? जनाधार जो यहाँ पर ये बीजेपी को मिला और नुकसान जो है यहाँ पर कांग्रेस को उठाना पड़ा, ये कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल बिलाल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं जो एक मिथक वोट उठा है, क्योंकि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी का जो मिथक था वो तो टूटता दिखाई दे रहा है। तो कहीं भी थे जो 4 बार से विधायक थी। हम बात करें हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा की, हरिद्वार जिले की जो खानपुर विधानसभा सीट है वहां से 4 बार से विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। और उनसे पहले भी जो यानी कि उत्तराखंड राज्य के गठन से पहले यदि हम बात करें तो यहाँ से बसपा के विधायक जो है रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मिथक वो टूटा है, तो एक मिथक यहाँ भी टूटा है। और साथ में क्योंकि जिस तरीके 48 जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में जो बनाई, जीत की जो परचम में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लहराया है, कांग्रेस की लगभग 19 सीटें हैं। कहीं ना कहीं ये साफ देखा जा सकता है, क्योंकि जो केंद्र की योजना जिस तरीके जो चलाई जा रही है नरेंद्र मोदी का, वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर काम आया है। और साथ में क्योंकि जिस तरीके से कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं बिलाल कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने जो सिटिंग एमएलए हैं वहां पर उनसे जो है उनको भरोसा जताया, उनको टिकट दिया, उनको मैदान में उतारा था। उसी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है वो साफ देख रहा है कि प्रत्याशियों के विरोध सामने आए हैं, विरोध के बावजूद जो उनको टिकट दे दिए गए। तो ये स्पष्ट है, क्योंकि हरिद्वार ग्रामीण की बात कर ले, जो मंत्री हैं स्वामी यतीश्वरन कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनको जो है हरीश रावत कहीं ना कहीं उन्होंने टक्कर देकर और उनको पिछाड़ दिया है। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति जो है हरिद्वार की खानपुर विधानसभा है उस पर भी रही है, क्योंकि 4 बार से जो स्पीकर थे यूपी के टाइम में, उन्होंने जो इतिहास एक मिथक कहा जा सकता है, क्योंकि मिथक ही टूटा है। जिस तरीके से खानपुर से 4 बार के विधायक रहे हैं, हालांकि उनकी पत्नी को जो है इस बार टिकट था, क्योंकि पूरे जो चुनाव की जो कैंपिंग थी कहीं ना कहीं वो खुद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कर रहे थे। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है बिलाल, क्योंकि नया युवा था उमेश कुमार जो निर्दलीय थे, वो
उन्होंने जो है 11,000 वोटों से जो है जीत का परचम लहराया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है मिथक जहां उत्तराखंड की राजनीति में एक तो कहीं ना कहीं लक्सर से सटे खानपुर विधानसभा की जो विधानसभा है वहां टूटता दिखाई दिया है। और यदि हम मंगलोर सीट की वहां कहीं ना कहीं जो मिथक बना हुआ था 5 साल बसपा 5 साल कांग्रेस, वहां फिर वही इतिहास दोहराया गया है। क्योंकि इस बार पहले से जहां काजी निजामुद्दीन जो कांग्रेस के विधायक हैं वहां इस बार हाजी सरबत इब्राहिम अंसारी वो जो है बसपा से विधायक चुने गए हैं। तो ये कहा जा सकता है बिलाल तो राजनीति उत्तराखंड की निकल करके सामने है कहीं ना कहीं विकास को लेकर के और राष्ट्र हित को लेकर के जनता ने अपने मत का उपयोग किया है और प्रत्याशी हैं उनको विजय बनाया है। बिल्कुल, रिकॉर्ड कई बने हैं और कई रिकॉर्ड यहाँ पर टूटे भी हैं। मनीष, पुष्कर सिंह धामी की अगर सीट की बात यहाँ पर की जाए उस सीट को लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल बिलाल, देखिए सबसे पहले समझना पड़ेगा पाँच साल के कार्यकाल के बारे में बात करते हैं भाजपा की। 5 साल की जो अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो उसमें करीबन 3 मुख्यमंत्री इन्होंने चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पे ये जो कुंभ में जो घोटाला हुआ वो भी इनके नाम चढ़ा है। जबकि अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इनकी ऐसे फैक्टर थे कि जो इनकी कमियों को शो कर रहे थे और लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार के अंदर परिवर्तन होगा। जिस तरीके से 4.5 से कोई कार्य नहीं हुआ, विकास योजनाएं बंद ही रह गई क्योंकि मुख्यमंत्री उनका इसलिए मुख्यमंत्री को आ गया, फिर दूसरे मुख्यमंत्री लेकर के आए, फिर उनको चेंज किया गया। तो लास्ट टाइम वो धामी लेकर के आए। धामी ने अपने कार्यकाल में जो भी उनका कार्यकाल रहा उसमें अच्छा काम किया। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने धरती पे लाने की कोशिश करी, बादल पे लाने की कोशिश करी, क्योंकि विधायक बड़े नाराज थे तो उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करी, प्रयास करा। तो देखिए सीट से हार गए। जो धामी थे वो इस तरह का चेहरा था कि बिल्कुल कोई विवाद नहीं था, इसलिए उनको मुख्यमंत्री लेकर के आए। युवा थे, सोचा कि कोई नई चीज, पर देखिए वो खुद अपनी सीट से हार गए। ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है। पर बड़ी बात ये है उत्तराखंड के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ जहां महंगाई बढ़ी है, महंगाई जो फैक्टर है वो जनता के बीच में जो कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाई, लोगों के मन तक उनकी बात नहीं, उनकी आवाज को अच्छी तरीके से नहीं उठा पाई। जो बेरोजगारी का मुद्दा जो हमेशा उत्तराखंड के अंदर बना रहता है, पलायन का मुद्दा जो हमेशा उत्तराखंड के अंदर बना रहता है, जाके आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों ने भी नई नई योजनाएं लेकर के आई, पर वो भी जनता को, वो भी उत्तराखंड की जनता को कहीं न कहीं पसंद आई, पसंद बिल्कुल नहीं आई। उन्होंने उस चीज को इग्नोर करा। क्योंकि इसके अलावा अगर हम देखें, चाहे भलाई महंगाई बढ़ी हो या बेरोजगारी बढ़ी हो, पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में विकास की नई नई योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा जो यहाँ पर आई है। देखिए बिलाल, सबसे बड़ी समस्या पहाड़ों पे क्या होती है? ट्रांसपोर्ट, सड़कें। क्योंकि जो दूरी क्षेत्र जो इलाका होता है वहां पर सुविधा नहीं पहुंच पाती, वहां हॉस्पिटल नहीं होते, वहां स्कूल नहीं होते, वहां इंडस्ट्रीज नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि सड़कें नहीं होती। सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने सड़क पे फोकस करके तो उत्तराखंड में तो सड़कों का निर्माण तेजी के साथ किया है। क्योंकि आपने देखेंगे बिलाल, पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का निर्माण बड़ी तेजी से हुआ है, बड़ी तेजी से फ्लाईओवर बने हैं, जितनी तेजी से इजी हो गया। आज हम कहीं पर भी जाए तो बड़ा आसान हो गया एक दूसरे से दूसरी जगह जाना। तो कहीं ना कहीं जनता ने इसको देखा है, इसको महसूस भी किया। इसलिए ये जो वोट जो थे, जिस दिन वोटिंग वाला दिन था, हम भी ये बात कह रहे थे कि जनता है वो साइलेंट हो गई है, वो चुप है, वो वोटिंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो साइलेंट वोट थे भाजपा के पक्ष में पार्टी की झोली में जाकर के गिरे। और आज देखिए ये रुझान सामने निकल करके आया और ये जीत में भी हासिल हो जाएगा कि करीबन 40-45 से ऊपर की सीटें ये शाम तक ये डिक्लेयर हो जाएगी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। राम गोपाल, आप कैसे देखते हैं जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर वही चुनाव अपनी सीट से हार जाता है तो उस जीत को फिर कैसे देखा जाए? क्या कुछ आकलन किया जाए? बिल्कुल, देखिए आकलन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी की तरीके से बहुमत की ओर दिखाई दे रही है। बहुमत भी है 48 के लगभग जो सीटें दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, खुद 6-7 हजार वोटों के लगभग से जो है जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रोहन सिंह कपाड़ी, उन्होंने जो है उनको शिकस्त दी है। बात यदि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत विधानसभा सीट से लड़ रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं शिकस्त दी। ये बिल्कुल भी लगाया जाए और लगाया भी जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से अभी अब फिलहाल सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे को जो है मुख्यमंत्री बनाएगी। क्योंकि हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो पुष्कर सिंह धामी होगा।
ये अभी भी सूत्रों की जानकारी से खबर आ रही है। बिल्कुल ये चर्चाएं हैं जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल कहा आपको जाता है बिल्कुल फिलहाल। जी, 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 देखिए जी। बिल्कुल लगातार क्योंकि चुनाव जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री ही कहा जाएगा जब क्योंकि हुँ, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, तो हुँ, इसी को लेकर के कहीं न कहीं अब हलचल भी कहीं न कहीं तेज हो गई है। और साथ में यदि हम बात करें लक्ष्य विधानसभा से, तो यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संजय गुप्ता। उन्होंने जो है इस बार मोहम्मद शहजाद हैं, उन्होंने इस बार हमें शिकस्त दी है कि हुँ, 2 बार बहादुराबाद से विधायक रह चुके हैं बसपा से मोहम्मद शहजाद, और इस बार उन्होंने लक्सर सीट पर कहीं न कहीं अपना परचम लहराया है, दावा भी ठोका था। हुँ, ये बिल्कुल कहीं न कहीं यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हरिद्वार जिले की यदि हम विधानसभाओं में से बात करें, तो हुँ, लगभग जो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखाई दे रही है। बाकी बिल्कुल, जो सीटें हैं जी। वो कहीं हुँ, कांग्रेस का जो कमखम हरिद्वार जिले में जो है वो अच्छा मजबूती के साथ देखने को मिला है। बिल्कुल, बिल्कुल। मनीष जैसे कि अभी रामगोपाल भी ये बता रहे हैं और कह रहे हैं कि चर्चाएँ चल रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें जो निकल कर सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाता है, उनका चेहरा उसी नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया, वो अपनी सीट से हार गए हैं। अब क्या कुछ अनुमान लगाया जाए, कोई और किसी और के नेतृत्व में सरकार बनेगी, कोई और अब चेहरा हो सकता है? देखिए बिलाल, बिल्कुल आप बात कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अपनी सीट से हार गए, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तराखंड में भाजपा का कौन होगा। देखिए, हुँ, अगर हम बात करें तो मदन कौशिक, अगर हम बात करें हुँ, तो कम से कम 5वीं बार वो यहाँ से, कम से कम 20 साल का राज उन्होंने हरिद्वार के अंदर किया है, 5वीं बार यहाँ से विधायक बने हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो कहीं ना कहीं हुँ, जो कार्यकर्ता है वो आवाज उठाते हैं। हुँ, आज रिपोर्टिंग करी तो कई कार्यकर्ता ने आवाज हुँ, भी उठाई कि अब की बार मुख्यमंत्री मदन कौशिक हों और हुँ, पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि ये आवाज भी से उठनी शुरू हो गई है। बड़ी हुँ, जीत है। हुँ, सबसे बड़ी हुँ, बात ये है बिलाल कि जो विपरीत स्थितियां थी, जिस तरह का माहौल था और जिस हुँ, तरह की हवा चल रही थी, जो विपरीत परिस्थितियां थी, उस विपरीत हुँ, परिस्थितियों में से अपनी सीट निकालना, मेरा मतलब आप देखिए कि मदन कौशिक की करीबन 16-17 हजार वोटों से आगे निकल करके अपनी सीट निकाल करके गए। बहुत बड़ी जीत इनकी भी मानी जा रही है। तो कहीं ना हुँ, कहीं हो सकता है, क्योंकि पार्टी के लोगों जो और कार्यकर्ता है उनमें ये है कि इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है। पर ये हुँ, बड़ा मुश्किल एक पार्टी के लिए होगा, क्योंकि आज हमने जब मदन की बात करी तो उन्होंने यही कहा कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो हुँ, जो डिसाइड करेंगे, वो जो चुनेंगे, वो उत्तराखंड के हुँ, मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा। तो ये भी अगर बिल्कुल। माना जा रहा है कि जैसे बुलोनी और मिशन को भी यहाँ पर भेजा है, तो कहीं हुँ, उनमें से भी चुन के ना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, क्योंकि बिल्कुल। देखिए बड़ी समीकरण है फिलहाल, बहुत बड़ी हुँ, समीकरण है उत्तराखंड की ना। हुँ, हुँ, कुछ एक इलाका हो गया, कुछ प्लेन का इलाका हो गया, तो बिल्कुल। ये देखा जाता है कि यहाँ पर इस तरीके से चुनाव करा जाता है कि मुख्यमंत्री कोई पहाड़ का जो चेहरा हो वो होना चाहिए। तो इस हुँ, कारण से भी हो सकता है कि मदन कौशिक को मुख्यमंत्री जाए। वैसे तो ये सब हुँ, चीजें भविष्य की परिस्थितियां मन भी अनुमान लग रहे हैं, तो हो हुँ, सकता है कि कोई ना कोई चेहरा, कोई पैराशूट लैंडिंग भी यहाँ पर हो सके कि जिससे कि मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर के आए। पर ये देखेंगे धीरे धीरे हुँ, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और ये सामने बिल्कुल भी साफ निकल करके आ जी। जाएगा फिलहाल। बिल्कुल, जल्द ही जो है वो निकल कर भी सामने आ जाएगी क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ही इस पूरे जो है मुद्दे पर फैसला करेगा। रामगोपाल जिस तरीके से पहाड़ी इलाका ज़्यादा है उत्तराखंड में और ज़्यादा सीटें भी पहाड़ी इलाकों से ही आती हैं, तो क्या कुछ जो है अभी तक निकल कर सामने आया कि पहाड़ी इलाकों से ज़्यादातर जनाधार किस पार्टी को मिला है? तो फिलहाल ज्यादातर यदि हम वाकई में अच्छा क्वेश्चन भी है कि हुँ, पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादातर जो इस बार जो जनाधार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ज्यादातर मिलता दिखाई गया है। हुँ, ज्यादातर जो सिटिंग एमएलए है वो पहाड़ी क्षेत्र से ही चुने गए हैं, क्योंकि कमाऊं और गढ़वाल 2 मंडलों में उत्तराखंड बटा हुआ है। हुँ, यदि हम बात करें हरिद्वार ग्रामीण सॉरी हरिद्वार जिला की, तो हुँ, हरिद्वार जिले से भी जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें गई हैं। इसी तरीके से जो ऊधम सिंह नगर, 2 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड के जो प्लान हैं, और हुँ, इनका जो जनोधार है कहीं न कहीं वो हैवी है। हुँ, हुँ, क्योंकि लगातार जो ऊधम सिंह नगर है, ऊधम सिंह नगर में भी हुँ, कहीं न कहीं कांग्रेस ने जो है बढ़त दर्ज की है। इसी तरीके से हरिद्वार जिले में। कहीं न कहीं जी, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि फिलहाल 19 सीटें कांग्रेस की जो है यहाँ जी, दिखाई, विपक्ष के तौर पर मजबूत हुँ, हुई है कांग्रेस। हुँ, लेकिन
संपूर्ण जो बहुमत है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिल रहा है। हालांकि बिल्कुल सवाल अभी खड़े जी। हो रहे हैं मुख्यमंत्री पद के, मुख्यमंत्री पद का जो है वो किसको बनेंगे, क्या बिल्कुल किसी सीट जी उस पे देखना होगा कि क्या कुछ फैसला जो है केंद्र नेतृत्व की तरफ से निकाला जाता है यहाँ पर। मनीष, जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है तो कुछ सीटों पर उसका कब्जा हो सकता है, बीजेपी को उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन कैसे देखते हैं आप आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में आने के बाद? आपके फिलहाल बिल्कुल चुनाव के समय उससे पहले की जब हम कवरेज कर रहे थे तो ये एकदम चल रहे थे कि आम आदमी पार्टी यहाँ एक चल रहे तीसरे वैसे 2 मिनट में में आई है और कहीं ना कहीं बिल्कुल एक अच्छी पकड़ यहाँ पर ले सकती है, एक जो सीट है उसमें कन्वर्ट कर सकती है। तो बिलाल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता चला गया, पर जो आम आदमी पार्टी का हमने जो दिखा है, यहाँ के जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के देखे हैं या जो हमने पार्टी को देखा, आम आदमी पार्टी को देखा, उनका सारा का सारा फोकस पंजाब में लगा रहा। वो सारा का सारा फोकस जो था वो पंजाब में कर रहे थे। हालांकि एक रणनीति आम आदमी पार्टी की अच्छी है चुनाव लड़ने की, वो भी यहाँ पर आए, जो दिल्ली के कई विधायक को यहाँ पर अपने प्रत्याशियों के साथ भेजा, पर फिर भी जो आम आदमी पार्टी का जो सारा फोकस को मैंने पंजाब की तरफ देखा है, उत्तराखंड बहुत कम देखा। जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी बड़ी निकल करके आ रही थी और कहीं ना कहीं दावा कर रही थी हमारी वोट परसेंटेज की हम तीसरा विकल्प है, तो कई चुनाव आते आते वो बिल्कुल स्लो हो गया। और चुनाव क्योंकि पार्टी को ये लगा बिलाल कि ज्यादातर हमें पंजाब में हो सकता है कि फोकस करना पड़े, क्योंकि वहां अगर देखता है तो अगर पार्टी ने कभी सर्वे करवाया तो उनकी सीटें वहां ज्यादा निकल करके आ रही है, तो इसलिए पार्टी ने क्या करा, आम आदमी पार्टी फोकस अपना पंजाब की तरफ रखा। इसलिए उत्तराखंड में आप देखेंगे बहुत ज्यादा डाउन चलेगी। हालांकि पहला आम आदमी पार्टी का था, पर सबसे बड़ी बात भी है बिलाल, चाहे भले ही जान भारतीय जनता पार्टी ने, पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है करीबन 9 सीटों से ज्यादा। अगर हम देखें रुझान में अब भी ये हो रहा है कि करीबन जो पिछली बार की जो सीटें थी वो अभी कम हुई है। देखिए बिलाल, अगर हम बात करें तो प्लेन की जो हरिद्वार की जो सीटें हैं वहां उनको बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि हरिद्वार जिले के अंदर होती है, इससे पहले इनकी कई सीटें थी, आज 3 सीटों पे इनका रुझान बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर इनको लॉस हुआ है और पहाड़ों पे भी इनको लॉस हुआ। पर देखिए पहाड़ों पर कहीं ना कहीं बहुमत ज्यादा मिला है कि प्लेन जगहों की जगह पहाड़ों पर ज्यादा इनको बहुमत मिला है और रुझान भी पहाड़ों पर ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने विश्वास रखा है भारतीय जनता पार्टी में, और मोदी के जो उनके अंदर उन्होंने विश्वास रखा और उन्होंने इसको कन्वर्ट करा है। बिल्कुल राम गोपाल जी, कैसे देखते हैं जो यहाँ पर जो है कांग्रेस को जो नुकसान हुआ है, इसकी मुख्य वजह आपको क्या लगती है? नुकसान क्यों उठाना पड़ा? क्या जनता के बीच में जो कांग्रेस पहुंची है वो जनता का भरोसा जीतने में नाकाम रही, या फिर जो है अपने जो मुद्दे उठाए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से उनको सही तरीके से नहीं उठा पाई है कांग्रेस? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है तो मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, कहीं ना कहीं इनको लेकर भी अच्छी तरीके से वो पेश नहीं कर पाई विपक्ष के तौर पर। विपक्ष मजबूत नहीं था कांग्रेस का उत्तराखंड में, क्योंकि इस बार वाकई ही मजबूती के तौर पर विपक्ष भले ही सामने आया हो, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से जो कांग्रेस के जो मुद्दे थे वो नहीं उठा पाई। और क्योंकि बात करें जो उत्तराखंड की चुनाव कैंपेन की जो जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को दी हुई थी, कुछ समय पहले उनको वो जो है पंजाब जो है फोकस किया हुआ था, जिस तरीके से वहाँ उखड़ चरणजीत की बात करें या फिर उससे ही जो है ये पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को दी गई थी। ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ समय कम मिलना कहीं ना कहीं ये भी एक कारण इसको माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रत्याशी हैं, दूसरी बात ये भी है कि ये अच्छा कैंडिडेट अच्छी विधानसभा सीट पर जो है उतारते तो शायद इनको बिल्कुल कुछ फायदा यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो है कारण बनेगी। बिल्कुल हो सकता है, अब ये मंथन किया जाएगा। मनीष, आपको क्या लगता है कि जो अंदरूनी कलह चल रही थी कांग्रेस में वो निकलकर सामने भी आई थी, दिल्ली तक पहुंचे गया था मुद्दा, तो क्या ये भी एक मुख्य वजह है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है? देखिए बिलाल, अगर हम बात करें कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है और पहले बहुत बड़ी पार्टी थी, तो हमेशा कांग्रेस के अंदर खींचातानी लगी रहती है। तो इस बार भी जब चुनाव नजर आएंगे तो उसमें खींचातानी शुरू हो जाएगी। तो इस बार भी क्या होगा, चुनाव आए तो के अंदर खींचातानी शुरू, क्योंकि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी ज्यादा है। गुट अलग अलग है, चाहे भले ही कांग्रेस की दिखाने करे गुट नहीं, हम एक हैं, पर फिर भी अगर हम बात करें तो अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी रहती है। कहीं ना कहीं क्या करते, साइलेंट हो जाते हैं लोग, बात बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, अंदरूनी वो अपने प्रत्याशी को जिताने की
नहीं करते तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को भुगतना ही पड़ सकता है। अगर हम बात करें हरीश रावत की, तो हरीश रावत ने भी ये कोशिश करी, पार्टी हाईकमान के सामने भी अगर बात करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो जाए, चाहे भले ही उन्होंने ना कही हो, पर उनके मन में भी ये रहा होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करा जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं टिकट के लेकर के भी बड़ी, वैसे हर पार्टी के अंदर टिकट को लेकर के कवायदें शुरू हो जाती हैं। कहीं अब देखिए, जैसे मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, हरीश रावत जो थे उन्होंने अपनी लड़की के लिए टिकट ग्रामीण की बात करी, अपने टिकट की बात करी। तो ये कहीं ना कहीं गुटबाजी तो हमेशा कांग्रेस के अंदर की है। बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं इसमें गुटबाजी, ज्यादा बड़ा परिवार है, ज्यादा रहती है, पर कहीं ना कहीं नाराजगी कांग्रेस को लेकर डूब जाती है। और आपने देखा होगा कि चाहे भले ही कांग्रेस की सीट पहले से ज्यादा आई है, पिछली बार कांग्रेस कम थी, अब थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, पर वो सत्ता हासिल करने में नाकाम रही है फिलहाल। बिल्कुल। कहीं न कहीं और ये भी एक मुख्य वजह मानी जाती है, अगर अंदरूनी यानी कि अगर घर में ही यहाँ पर लड़ाई है तो कहीं न कहीं उसका खामियाजा उठाना भी पड़ता है। रामगोपाल, जिस तरीके से ये बहुमत यहाँ पर जो है बीजेपी को मिल रहा है, कई रिकॉर्ड बने हैं, कई रिकॉर्ड यहाँ पर टूटे हैं, जिसका चलते यहाँ पर जो है ये भी माना जा रहा है कि आखिरकार जिस तरीके से बहुमत मिला है, ये भी एक बड़ा जो है अपने आप में देखने वाला है। और मनीष और रामगोपाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो है बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार उत्तराखंड में जो ये रिकॉर्ड बना है, जो एक रिकॉर्ड टूटा भी है, उसका लेकर भी अब अलग तरह से जो है पार्टियों के अंदर मंथन किया जाएगा। अब ये भी देखा जाएगा कि आखिरकार किस तरह से कहाँ पर क्या कुछ कमियां रही यहाँ पर जिसका नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।